तो कृष्ण को जो व्यक्ति जान जाएगा वह कुछ कुछ राधा रानी को समझ जाएगा। तो बहुत विस्तार से मुझे यहाँ कहने का समय भी नहीं है लेकिन संक्षेप में समझना चाहिए कि श्री राधा भगवान की शक्ति हैं और श्री कृष्ण शक्तिमान है। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है और अभेद भी है, शास्त्र कहते हैं। जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा की चांदनी, आप चांदनी से शून्य चंद्रमा की कल्पना नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि मैं चंद्रमा को देखा जिसमें कोई प्रकाश नहीं था, जब प्रकाश ही नहीं है तो चंद्रमा क्या है। या कोई कहे कि मैं आग के पास गया, उसमें कोई आंच नहीं थी। आग की कल्पना बिना ताप के और प्रकाश के नहीं हो सकती। आग का अर्थ ही है ताप से युक्त। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, चंद्रमा में चांदनी है, दूध में धवलता है, ठीक उसी तरह से राधा रानी कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति है, उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। अगर यह प्रश्न किया जाए तो अलग क्यों दिखती हैं? अलग तो दिखती भर है, वैसे दिखने के लिए तो भगवान भी अलग अलग दिखते हैं। रासलीला में प्रत्येक गोपी के पास हो गए, पर फिर भी सब मिलाकर एक कृष्ण है। या महिषियों के पास द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ भगवान 16,108 रूप से रहते हैं, पर एक ही कृष्ण है। देखने में केवल लगता है कि भेद है। उसी प्रकार वास्तव में श्री राधा रानी साक्षात श्री कृष्ण है। लीला आस्वादन के लिए वो दो दिखती हैं, उनसे अलग दिखती हैं, पर अलग नहीं है। राधा का यही वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान की ऐसे 3 प्रकार की शक्ति है। एक है स्वरूप शक्ति जिसको चित शक्ति कहते हैं, दूसरी है जीव शक्ति और तीसरी है माया शक्ति। तो माया शक्ति के अधीन तो हम लोग हैं, देख ही रहे हैं कैसे है। माया के 3 विभाजन है शक्तियों के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के द्वारा माया इस जगत की सृष्टि करती है। माया वास्तव में उपादान कारण है, सृष्टि तो भगवान करते हैं। तो यह प्राकृत जगत भगवान की बहिरंगा माया शक्ति का उत्पादन है, और इसके बीच में जीव है। स्वरूप शक्ति और माया शक्ति के बीच में जीव हम लोग हैं। चिन्मय शक्ति है लेकिन माया के अधीन, इसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। और स्वरूप शक्ति है भगवान के बिल्कुल अपने स्वरूप से अभिन्न, उसके भी 3 स्वरूप हैं, ह्लादिनी, संवित और संधिनी। वही एक ही शक्ति 3 रूप में विभाजित है। जैसे माया शक्ति एक है लेकिन 3 रूप में है, रजः, सत्व और तम 3 रूप में है, वैसे स्वरूप शक्ति 3 रूप में है। स्वरूप शक्ति और माया शक्ति में अंतर समझ लेना चाहिए। जैसे ताप और प्रकाश सूर्य की स्वरूप शक्ति है, लेकिन अंधकार और बादल ये सब स्वरूप शक्ति नहीं है। तो स्वरूप शक्ति 3 रूप में है, संधिनी, संवित और ह्लादिनी। तो जिस शक्ति के बल से, जिस शक्ति से संश्लिष्ट रहकर परब्रह्म सदा सत्ता विशिष्ट हैं, वो रहेंगे, हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। उनका धन, उनका बल, उनका यश, सौंदर्य सब कुछ एक रस बना रहेगा। तो उनकी इस विशेषता को संधिनी शक्ति कहते हैं। सत्य इसको कहते हैं, वो रहेंगे, हैं, और जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे। जैसा धन है, परिकर हैं, जैसे भगवान अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं तो उनका जो कुछ है सदा रहेगा और सदा से है। उसमें भगवान के कुछ परिकर बढ़ जाएंगे लेकिन उसमें से घटेंगे नहीं। जैसे यहाँ साधना करके भगवान के धाम में जीव जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के परिवार में भी किसी की मृत्यु हो जाएगी, घट जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोगों के परिवार में बूढ़ा हो करके घटते रहते है ना, नए नए आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं और लोग जाते रहते। भगवान का परिवार ऐसा नहीं है। वैकुंठ जब गत्वा न निवर्तन, तो वहां से एक भी व्यक्ति घट नहीं सकता। जब होगा तब यहां से बढ़ेगा। साधन में सिद्ध होकर के हम भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। तो भगवान के परिकर, भगवान का सौंदर्य, ज्ञान, बल,
जो कुछ भी है, दया, जस, सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, कभी घटने वाला नहीं। तो जिस शक्ति के द्वारा भगवान की यह स्थिति है उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। और दूसरी शक्ति है संबित शक्ति। संबित का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है। वो एक एक जीव के हृदय में है, ब्रह्मांड में है, सर्वत्र हैं। वो अनादि काल में जो कुछ बीत गया है उसको भी जानते हैं, अनंत काल तक क्या होगा वो सब कुछ जानते हैं, और इस समय कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ ज्ञान। तो इसको ज्ञान शक्ति या संबित शक्ति कहते हैं। तो इसको चित्त कहते हैं, सत चित्त। और भगवान नित्य सुख में है, आनंद में। नख से सिख तक केवल आनंद ही आनंद है। भगवान को न कभी दुख हुआ है आज तक और न आगे दुख होगा। लेकिन मनुष्य या देवता ऐसे हैं कि दुख से ही घिरे हुए हैं। हम लोगों से पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्या चीज है, तो यही कहें सबसे ज्यादा दुख है। और क्या? चिंता, ग्लानि, शोक। लेकिन भगवान सदा आनंदमय है। जैसे सूर्य प्रकाशमय और तापमय है, उनसे ताप और प्रकाश का विकिरण होता है, निकलते हैं, उसी तरह भगवान से आनंद निकलता रहता है, सुख निकलता रहता है, वो आनंदमय है। अतः कोई भी व्यक्ति जब भगवान से युक्त होता है तो आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि के पास आवे, सूर्य के सामने हो, तो वो स्वयं ही तप्त होने लगता है, उसकी गर्मी बढ़ती है। उसी तरह से भगवान के निकट होने पर जीव आनंदमय हो जाता है। इस शक्ति को, जिस शक्ति से भगवान नित्य आनंदमय है, सुख में है, इसको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो संधिनी, संबित और ह्लादिनी, इसको आनंद कहते हैं। सत, चित और आनंद, ये तीन शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति भगवान की। तो इसमें जो ह्लादिनी शक्ति है वही है श्री राधा, मूर्तिमान। श्री राधा से ही भगवान आनंदमय हैं, या कोई भी जीव आनंदमय हो सकता है भगवान की इसी शक्ति से। तो जो श्री कृष्ण सारे विश्व को आनंद देते हैं, सुख देते हैं, उनको भी आनंद देने वाली श्री राधा। अब इसी से राधा रानी की महिमा हम समझ सकते हैं। संसार में कहीं भी कोई सुख है, आनंद है, तो उसके कारण है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के आनंद का कारण है श्री राधा। जबकि वे उन्हीं की शक्ति है, भेद नहीं है कृष्ण में, कृष्ण में और राधा में भेद नहीं है। तो ह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण को आह्लाद देती है, सर्वदा सुखी, उनको सुखी रखने का प्रयास करती है। श्री राधा का मान करना, बोलना, चलना, अपने शरीर का श्रृंगार करना, कोई भी काम है वो केवल प्रियतम श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। राधा रानी में कभी ऐसा विचार हो नहीं सकता कि मैं अपना सुख प्राप्त करूं, केवल तत्व सुख सुखित्व है। कृष्ण को सुख देना ही अपना सुख है। और भक्ति जो है वह ह्लादिनी शक्ति की एक वृत्ति है। भक्ति जिस भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है तो सुखी हो जाता है, और उस भक्ति से भगवान सुखी होते हैं। तो एक प्रकार से यह कहिए कि भगवान से प्रेम करने की जितनी भी वृत्तियां हैं सब राधा रानी के कारण। किसी भी भक्त में यदि भक्ति उत्पन्न हो रही है तो राधा रानी का ही एक बहुत सूक्ष्म अंश वहां प्रकाशित हो रहा है, वो भक्ति। तो कृष्ण को राधा रानी इस तरह से सुख देती हैं। राधा रानी के अनंत गुण हैं, अनंत गुण राधिकार 25 प्रधान, और उन गुणों में 25 प्रधान गुण हैं। मैं इन गुणों की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, समय है तो बता देना चाहिए, समय बीत जाए तो, क्योंकि अभिषेक होगा ना। मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है। क्या समय? ओ 12 बज गया समय पर। तो राधा रानी का अनंत गुण है। अतः हमें इसे 4 वर्ष का सजा दे, और वैश्य को 8 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि वैश्य को चांस रहता है कि उसे शास्त्र के ब्राह्मणों का संग होगा, और बड़ा व्यक्ति होता है। वैश्य का शास्त्र से भी संबंध होता है, कभी कथा सुनता है, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, या ब्राह्मण लोग आते हैं, इसको उपदेश करते हैं, इसको संग होता है। लेकिन फिर भी इसका कम अपराध है, इसको 8 साल का के आह्लादे ताते नाम ह्लादिनी। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम ह्लादिनी,
सेई शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। स्वाभाविक भी संस्कार है। कृष्ण को सुख देती हैं श्री राधे, इसलिए उनका ब्राह्मण का स्वर्ग नाम है ह्लादिनी। फिर भी उसमें इसी शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण सुख प्राप्त करते हैं। सुख स्वरूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख देते ह्लादिनी कारण। वंश में जन्म लिया है। सुख स्वरूप श्री कृष्ण को शिक्षा देना, राधा रानी से सुख प्राप्त करते हैं। धर्म की शिक्षा देना, श्री कृष्ण स्वयं सुखमय हैं, आनंदमय हैं, पर फिर भी वे श्री राधा से सुख प्राप्त करते हैं। किया है तो और भक्त गणे सुख देते ह्लादिनी कारण। भक्तों को जो सुख मिलता है भगवान के द्वारा, फांसी तो उसमें उनके ह्लादिनी शक्ति कारण है। ह्लादिनी व सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। तो ह्लादिनी का सार अंश जो है उसको प्रेम कहते हैं। यह आनंद चिन्मय रस है, इस प्रकार और प्रेम का जो सार भाग है सामाजिक उसको महाभाव कहते हैं। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा राधा।